पाउली, वुल्फ छोटा हो गया, वोल्फ WLF, गैंग, वोल्फ गैंग, पाउली, पाउलिज ने 1925 में ये प्रिंसिपल पेश कर रहे हैं। वुल्फ गैंग पाउली की द्वारा ने हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कुछ इसमें लाकर कलर चेंज करें, ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर, देखते रहिए आधार पर है, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ लिख दें तभी सही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of quantum mechanics, इसमें हो क्या रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया, जो किसी परमाणु के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पर एज प्रपोज पर एक नियम, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक नियम प्रतिपादित किया, प्रतिपादित किया, और जो किसी परमाणु के, ये देखते रहिएगा, यहाँ से फिर यहाँ से हम दूसरा बदल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट चीजें आ रही हैं। जो किसी परमाणु के को, किसी परमाणु के कोश मीन्स सेल, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यह सेल है, कोश सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो मैक्सिमम नंबर है, अधिकतम संख्या यहीं से आएगा ही, अधिकतम संख्या जो होगा पर कुछ प्रतिबंध लगा रहा, कुछ निश्चित प्रतिबंध है इसमें, निश्चित प्रतिबंध, कंडीशन लगा दे रहा है, निगेटिव सेंस में है, प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन, फिर यहाँ लिख दे रहे हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन,
कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ये, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? प्रतिबंध लगाता है जिसी के कारण इसको अपवर्जन कहते हैं। लगाता है, इसलिए इस नियम को, इसलिए अगर पूछ ले कोई अपवर्जन नियम क्यों है, इसलिए इस नियम को या इस सिद्धांत को, इस नियम या सिद्धांत दोनों यहाँ लिख दे रहे हैं। इस नियम या सिद्धांत को पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं, अपवर्जन नियम कहते हैं। ये याद में रख लीजिए, अपवर्जन नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ये है, ये ध्यान में रख लीजिए। पाउली का अपवर्जन नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ नियमों पर ये प्रतिबंध लगा देता है, कंडीशंस लगा देता है, इसलिए इसे हम अपवर्जन कहते। ये होगा, यह नहीं होगा, इस तरह से स्थितियां हैं। और नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, इसके नियम के अनुसार, हम यहाँ देखिए दूसरे ला रहे हैं, इसके नियम के अनुसार, इसके नियम या ऐसे लिखेंगे, इसके नियमानुसार, नियमानुसार, ये देख लीजिए, नियमानुसार कामा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में लेकर के आएंगे। डबल इन्वर्टेड कामा में ले आएंगे और ब्लैक कलर में ले आते हैं। क्या कहता है? किसी परमाणु के, हाइड्रोजन को छोड़कर, किसी परमाणु के, यहाँ लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। ऐसा क्यों? तो छोड़ कर, क्योंकि हाइड्रोजन में एक का इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम, तो चारों क्वांटम संख्या कौन कौन से हैं? क्वांटम संख्या ब्रैकेट में पुनः लिख दे रहे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं चारों? एन, एल, एम और यस। चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, का मान समान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए यहाँ कंडीशन लगा दिया, नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता, इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पर एक प्रतिबंध लगा दिए, नहीं वाला शब्द आ गया यहाँ पर, ये ध्यान में रखे रहिए। तो ये स्थिति हो गई आपकी। और यहाँ थोड़ा सा एक सही नहीं आ रहा है, तो हम इसको जरा मिटा रहे हैं। यहाँ से लिख दे रहे हैं, नियम प्रतिपादित किया, प्रतिपादित, प्रतिपादित किया।
जो किसी परमाणु के कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगा रहा है, कुछ निश्चित प्रतिबंध लगा रहा है। ये देखते रहिए, यहाँ पर पुनः हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इसीलिए इसको अपवर्जन कहा जाता है, एक्सक्लूजन कहा जाता है, अपवर्जन नियम कहा जाता है। तो ये तो आपके पास हो गया। ये स्थितियों में इसके नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ से पुनः आ रहे हैं हम इस पे कि यदि, यहाँ लिख रहे हैं, यदि किसी तरह से, यदि छोटा हो गया और बड़ा बना है इसको, यदि किसी तरह से तीन क्वांटम संख्या का मान समान हो तो निश्चित रूप से चौथी क्वांटम संख्या का मान अलग होगा। संख्या का मान अलग होगा, एकदम निश्चित रूप से अलग होगा, अलग होगा। जैसे हम अपने हाथ की अंगुली की बात करें तो 4 अंगुली अंगूठा का अगर हम दबा दें, 4 अंगुली किसी भी तरह से बराबर नहीं होगी। यदि किसी तरह से 3 को बराबर करेंगे तो लास्ट फिंगर जो होगी वो उसके बराबर नहीं होगी, वो अलग हो जाएगी। यही है इसका नियम, सिद्धांत। ये कहता है किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि किसी भी तरह से 3 क्वांटम संख्या यदि बराबर हो गई तो निश्चित रूप से चौथी क्वांटम संख्या अलग होगी। हम फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए यहाँ ले रहे हैं, और उदाहरण के लिए ले रहे हैं तो देखते रहिए उदाहरण को कौन सा हम उपयोग करने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करिए इसमें से क्या है। हाँ, ये उदाहरण एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर है। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम, मान लीजिए सोडियम लिए, 11 का लिया हमने और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। शिवपति सिंह, पुनीता सिंह। अगर इसमें की हम बात करें कि फर्स्ट और 11th, पहला इलेक्ट्रॉन और जो 11th इलेक्ट्रॉन है इसकी क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या का मान लिखिए। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए पहले वाले में इसमें इलेक्ट्रॉन है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम ले रहे हैं, लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं वो देखिए। चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू हम लिखने चल रहे हैं यहाँ पर, वो देख ले यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो आप करेंगे क्या, पहले ऐसे लिखेंगे, यहाँ एन लिख लीजिए, फिर यल लिख लीजिए, फिर यम लिख लीजिए, यहाँ यस लिख लीजिए। ये लिख लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन्स के विषय में हमको जानना है, या आप ऐसे बना लें तो ज्यादा और सही कर देते हैं। लाइए इसको और सही करने का प्रयास करते हैं, देखिए हटा देते।
अब लेकर हम आते हैं यहाँ पर सोडियम 11 को जो हम ले रहे हैं, इसको ब्लॉक डायग्राम में ले रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से हम बनाया, ये एक ऐसे बॉक्स बनाया, यहाँ देख लीजिए। दूसरा 1s2, ये बन गया। इनको भी हटा देता हूँ, देखते रहिए। और इसी को क्यों न लें, ये यहाँ से बन गया 1s2 2s2। यहाँ आ गया वंस अगेन, ये आ गए आपके सामने। हमने इसमें 3 बना दिए, एक और देखिए ये 3 हो गए। इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग यहाँ अगर हम कर दें तो क्लियर हो, ये कैसे किया जा रहा है। ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p6 है, ये 3s1 है। और क्या कर सकते हैं, ज्यादा आसान और कर दें तो देखिए क्या हो रहा है। इसके अंदर ये ले रहे हैं, यहाँ पर ये यम की वैल्यू 0 है, यम की वैल्यू 0 है, ये -1 है, यह 0 है, ये +1 है, वंस अगेन 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी बताते हैं, ठीक है। इसमें आप इसको चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते, इसको प्लस लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं 2p6 में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हमको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करना है तो भैया ये देखिए हम कैसे कर रहे हैं। 1 और 2 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा, 1 और 2, फिर 2 और 3 इसमें जाएगा। फिर यहाँ से देखिए लाल रंग से ले आए, इसमें छिप जा रहा है, ये उसको दूसरा कलर पे लेकर आ रहे हैं। चलिए ये देखते हैं, 2 3 यहाँ हो गया, 4 नंबर इसमें है, 5 नंबर वाला इसमें है, 6 नंबर इसमें है, फिर 7वां यहाँ आएगा, 8वां यहाँ होगा, है ऐसे हो गया 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, 10 नंबर आना चाहिए भाई, ये गलत क्यों हो रहा है। 1 2 देखिए यहाँ से, यहाँ 3 और ये चौथा नंबर इलेक्ट्रॉन है, 5वां नंबर इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 6वां इसमें है, 7वां इसमें है, ये 8वां है, यहाँ 9 नंबर वाला है, ये 10 नंबर वाला। अगर इलेक्ट्रॉन्स को भरे हम तो और आसानी से देख लें कैसे भर रहे हैं, उसको देख लीजिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, उसी तरह से यहाँ ऊपर एक नीचे, वंस अगेन अप एंड डाउन। ये देखिए यहाँ सबको गिनिए, ऐसे भरते जाएंगे, इसमें एक ही पड़ेगा और ये 11 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन का होगा, ये ध्यान में रखे रहिए। ये जो पोजीशन आप रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे जो है ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल या सब सेल कह लीजिए, सब सेल, सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नीचे वाला हिस्सा। अब हमको चारों क्वांटम संख्या का मान लिखना है, कैसे लिखें, और इसके लिए आप कह लीजिए यहाँ से
ये एक, देखिए यहाँ लिख लीजिए यन, यहाँ लिखिए यल, यहाँ लिखिए यम, यहाँ लिखिए यस। अब देखिए यहाँ से पहला, हम पहले और 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए किस में गया, तो आप देख लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहीं पर है, यहाँ पर है पहला इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान एक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है n का मान 1 होगा, l का मान ऊपर लिखा हुआ है 0 होगा। जब 0 होगा तो m का भी मान 0 होगा। और 11वां वाला देखिए इसी के अंदर है 11वां वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऊपर है, तो आप प्लस हाफ लिख सकते हो या माइनस हाफ, दोनों में से कोई एक हो सकता। r -1/2 कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 11th वाला इलेक्ट्रॉन लें हम, तो यहाँ पहुंच गए 11th में, 11th में आ गए, तो n का मान 3, ये देखिए n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ अगर ले रहे हैं, या माइनस हाफ, ये देखिए या माइनस हाफ। इसमें से 3 वैल्यू तो हमारी समान है, कौन कौन, देखिए दीज वैल्यू आर इक्वल, ये तो इक्वल है, फिर वैसे ये इक्वल है, ये इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्वल है, ये वाला आपके बराबर नहीं है, ये और यह तो इक्वल नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर इसको हम बनाए होते इस तरह से, ये देखिए यहाँ से अगर हम बना देते यहाँ तक, तो या भी इसको सही ढंग से ले सकते थे। और देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे बना देते, तिरछा हो गया, और देखिए ये आ गया, यहाँ आ गया, ये यहाँ की 11th नंबर से, यहाँ से अगर हम रेड वाले लाइन से कर दें, चलो भैया रेड से निकल जाओ, तो ये देखिए यहाँ से डिवीजन हमारी हो जा रही है, दैट इज दिस। एकदम अलग हो गया कि नहीं हो गया, ये आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। तो ये तो सेम हो गए, बट यन वाला डिफर कर गया। किस तरह से, यही ये कहता है किसी परमाणु के किन्हीं दो क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता जनाब, ये ध्यान में रख ले, ये बराबर नहीं हो सकता, दो किसी तरह से बराबर होगा, तीसरा निश्चित रूप से भिन्न हो जाएगा। किसी का निकालना हो तो आप अपने आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने घर पे निकालिए। एग्जाम्पल पे हम ले रहे हैं क्या, कोई अन्य निकाल लें, कौन सा, मान लीजिए हम ले रहे हैं कौन सा, यमन मैग्नीज 25 का ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम क्या लिख दें, अभी लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या होगा इसका, शिवपति सिंह 1s2, 2s2, 1 के बाद 2 ही आएगा, देखिए एक सेटअप बन के तैयार, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, ये दूसरा सेटअप बन के तैयार हो गया। ऊपर जोड़िए 2 2 4 6 10 2 12, 3s2, शिवपति सिंह, फिर पीएस आएगा आगे, पशुपति सिंह, पुनीता सिंह, 4p6, और नीचे के लेके आइए यहाँ से 4p6,
फिर PS4 P6 और 3P6, सॉरी ये आना चाहिए, ये 3P6 होना चाहिए यार। 3S2 के बाद 3P आएगा। 3P6 4S2, देखिए फिर PS आ गया। इसके बाद अब आएगा DPS, तो 3D, डी में कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, गिन लीजिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25 ये हो गए। अब इसको हमको अगर ब्लॉक डायग्राम में बनाना होता तब आप ब्लॉक से बनाते और प्रत्येक को आप लिख सकते थे। और ब्लॉक डायग्राम में जैसे ऊपर वाला मैं बनाया, और हमको कौन कौन सा लेना, मान लीजिए हमको 21वां इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, ये क्वेश्चन होगा अगर हम पूछ दें ऐसे क्वेश्चन आएगा 21वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान लिखिए। इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, चारों यानी फोर्थ ऑल दी क्वांटम, चारों क्वांटम संख्या का मान लिखिए। संख्या का मान लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, लिखिए, ये कहता है लिखिए, इस तरह से लिखिए, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन है। अब ले आइए, देखिए कहाँ हो रहा है, कैसा में 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, मतलब 21वां इसी में है 3D5 में। तो आंसर आप ऐसे बनाइए। आंसर कैसे बना रहे हैं हम देखते रहिए। दूसरा कलर उपयोग कर रहे हैं। डी वाला इलेक्ट्रॉन का सब लिख लीजिए, डी में ही पड़ रहा है ये। ये देखिए यहाँ से इसको बनाया, 1 2 3 4 और ये 5 आपका बन गया। ये 5 हो गए और ऊपर इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लिख जाइए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये देखिए -2 -1 0 +1 +2 होगा। ये दैट इज रिप्रेजेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये डी ऑर्बिटल है, डी सब सेल है, डी सब सेल है। और डी सब सेल में क्या क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D5। एक एक को भरिए, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, एक एक, ये D5 वाला केस यहाँ पर बन गया। अब हमको 21वां इलेक्ट्रॉन लेना है, कहाँ से कैसे आएगा, ये देखिए 2 to 4 and 6 10 to 12, और 12 हो गया, 12 हो गया, एंड 6 18 to 20। अब 21 यहीं से होगा, 21 नंबर वाला, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा हमें हमको लिखना है, चारों क्वांटम संख्या कैसे लिख देना, N L M और S, ये क्वांटम संख्याएं हैं जिसकी वैल्यू हमें लिखना है। क्वांटम संख्याएं जिसकी वैल्यू लिखना है, ये दैट इज क्वांटम संख्याएं हैं जिसमें हमको सबकी वैल्यू लिखना है। 21वां नंबर देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पड़ रहा है, तो दैट इज दिस, ये आपका 21वां नंबर का है। और 21वां नंबर होने के नाते n की वैल्यू जो होगी यहाँ पर,
ये दैट इज देखिए कितना आएगा, ये आपने लिखा है ये 3D है, यानी n की वैल्यू 3 हो गई। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d, l के लिए d है तो 2 हो गया है। ये l बराबर यहाँ कहीं चाहे तो लिख सकते हैं, m की वैल्यू लेना है, एक ऐसा वाला लेंगे तो या तो -2 होगा और +2 हो सकता है, यस वाला लेंगे तो देन इट इज इक्वल टू +½ लिख सकते हैं और r -½ लिख सकते हैं, दोनों में से। ये चारों क्वांटम संख्या आपके सामने बन करके आ गई। तो ये स्थितियां, ये चारों क्वांटम संख्या आपके लिए 4 नंबर के हुए, 4 नंबर के चीजों को बता दिया। तो दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर 4 लाइंस में आपको इसको लिखना है। तो ये स्थिति आपको क्लियर हो जाती है यहीं पर। यहाँ हम ले आके इसको खत्म करते हैं, देखते रहिए। जो आज वाला हम यहीं पर समाप्त करेंगे, कल फिर बात करेंगे हम, ठीक है। जो कल बात होगी